आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जहां पर दो शासकों ने राज किया था। ये मेरे आप सामने देख सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली का पुराना किला, जिसको बदनाम किला भी कहा जाता है। जब शेरशाह सूरी या उसके अलावा कोई और राजा जैसे हुमायूं थे, वो यहाँ पर जब जंग जीत कर आते थे तो यहाँ पर ढोल नक्काशे बजाए जाते थे। 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जो बिहार के चौसा गांव के करीब लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई। तो गाइस, आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हुमायूं दोबारा गद्दी पर कैसे बैठे और गद्दी पर उनको किसने बिठाया, और एक ऐसे इंसान के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि उस इंसान ने पूरी मुगल सल्तनत को कैसे बचाई थी और हुमायूं बादशाह ने उनको फिर कैसे सुल्तान बनाया था। ये किला कूना मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो गई है। यहाँ पर वीर ज़ारा और तेरे नाम जैसी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर देखिए किस तरह से कुरान की आयतें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अपनी महीन नक्काशी यहाँ पर की गई है, ये देखिए पत्थर के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बारीक बारीक यहाँ पर भी नक्काशी इसी तरीके से की गई है। यहाँ पर देखिए कितना बारीक डिजाइन बना हुआ है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कितना जबरदस्त डिजाइन यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं अल्लाह कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ है, और उसके अलावा देखिए यहाँ पर भी अल्लाह लिखा हुआ है, और बारीक बारीक जो है वो कुरान की आयतें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। देखिए पूरी पे इसी तरह की डिजाइन बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर और बीच में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे से पूरा इसका अंदर का डिजाइन दिखा देता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसका किस तरह से। 1556 ईस्वी में इसी लाइब्रेरी से यहाँ पर उतरते हुए उनका पैर जो है उनके लबादे में फंस गया, और हुमायूं जो है वो यहाँ से नीचे गिर गए सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उनकी जो है वो मौत हो गई। इसी हम्माम के अंदर ये देखिए यहाँ से पानी जाता था। यहाँ पर हमें अभी भी एक नाली दिखाई दे रही है, और इसी नाली से पानी जो है वो इसके अंदर जाता था, और इसी नाली से पानी होता हुआ फिर इसके अंदर गिरता था। ये देखिए यहाँ पर पानी जाता था। ये पूरा आपको हम्माम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी की फैसिलिटी होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ पर ठंडे पानी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिससे यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी का दोनों का इस्तेमाल किया जा सके। देख रहे हैं आप, इसमें दो दरवाजे हैं। एक ऊपर की तरफ का दरवाजा खुलता था, एक दरवाजा जो है वो नीचे की तरफ को खाई में वो खुलता था। यहाँ पर पानी भर दिया जाता था जिससे कोई यहाँ पर आक्रमण न कर सके। इतनी गहरी बावली है यहाँ पर। 89 इसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं, और ये जो आपको बावली दिखाई दे रही है 22 मीटर गहरी। गाइस, एक नया दिन और एक नया सफर। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर दो शासकों ने राज किया था। ये एक ऐसा किला है जिसके बारे में हर कोई जानता है। दिल्ली का सबसे पुराना किला मैं आपको लेकर आया हूँ। तो गाइस, आगे चलकर मैं आपको इस किले को दिखाऊंगा और इस किले के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस किले के बारे में पूरी जानकारी इस बोर्ड पर लिखी हुई है। ये मेरे आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली का पुराना किला, जिसको बदनाम किला भी कहा जाता है। गाइज, आगे चलकर मैं आपको इस किले के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि इस किले का कितना टिकट है, ये किला कब खुलता है, कब क्लोज होता है। आप देख रहे हैं इस टाइम दिल्ली का पुराना किला, और पुराने किले को ये देखिए शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो गाइज, आगे चलता हूं। मैं आपको इस किले को पहले दिखा देता हूं। किले के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। ऊंची ऊंची दीवारों से आपको दिख रहा होगा, इस किले की दीवारें जो हैं वो 18 मीटर ऊंची दीवारें हैं, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है दीवारों की, वो 1.5 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर जो है वो राजस्थान से मंगवाए गए थे और इस किले में इस्तेमाल किए गए थे। इस किले की ऊंची ऊंची दीवारों पर यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे और इस किले पर नजर रखते थे कि जिससे यहाँ पर कोई आक्रमण ना कर सके। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एक पत्थर की लंबाई आप देख सकते हैं, लगभग 4 फीट इसकी जो है लंबाई होगी एक पत्थर की। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये पीले पत्थर है, और इसी के सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर जो है राजस्थान से मंगवाए गए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए गेट 25 से 30 फीट इस गेट की लगभग ऊंचाई होगी, और इतना मोटा गेट जो है आज के टाइम में आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये देखिए कितना मोटा ये गेट है यहाँ पर। उस टाइम पर किस तरह के गेटों का इस्तेमाल किया जाता था जिससे किले की सुरक्षा की जा सके। देखिए यहाँ पर ये पत्ती लगा दी गई है, ये लोहे की पत्ती है जिससे गेट को जो है मजबूत किया जा सके। यहाँ पर ये जो है लकड़ी देख रहे हैं, लकड़ी के फड़ जो हैं इतने चौड़े चौड़े इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ये देखिए कड़े हैं यहाँ जिससे कुछ टांगने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। और यहाँ पर ये दीवार देख सकते हैं, ये किले की दीवार आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से।
और ये देखिए कितना बड़ा पत्थर हाथियों पर लाद कर इन पत्थरों को लाया जाता था। गेट का अंदरूनी हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ पर खराब हो रहा है फिलहाल। तो इसको बड़ा गेट भी कहा जाता है क्योंकि ये इतना विशाल गेट है, इसलिए इस गेट को बड़ा गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से दिखा देता हूँ आपको बाहर की तरफ लेकर। ये काफी बड़ा गेट है। इस गेट के बारे में आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ये है बड़ा दरवाजा। गाइज यहाँ से देख सकते हैं पुराने किले की दीवारें जो हैं वो कितनी दूर तक फैली हुई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा दरवाज़ा है और इसके ऊपर 2 बुर्ज यहाँ पर बने हुए हैं। एक बुर्ज जो है वो ख़त्म हो गया और इसकी दीवारें आपको दूर तक यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये देखिए आगे तक ही आपको इसकी दीवारें वहीं तक दिखाई देती हैं। और मैं आपको यहाँ पर और भी चीज़ें दिखाऊंगा और आगे चलकर इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। गाइस दिल्ली के पुराने किले के 3 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया है, इस दरवाजे को बड़ा दरवाज़ा कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक दरवाज़ा और है, उस दरवाजे को तलाकी दरवाज़ा कहा जाता है और तीसरे दरवाजे को हुमायूं दरवाज़ा कहा जाता है। गाइस जैसे मैंने आपको बताया पुराने किले के अंदर 3 दरवाजे हैं और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये तलाकी दरवाज़ा है और तलाकी दरवाजे को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तलाकी दरवाजे के बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली के पुराने किले का दूसरा दरवाज़ा है, इसका नाम तलाकी दरवाज़ा है और तलाकी दरवाजे को वर्जित द्वार भी कहा जाता है। इतिहास में इस दरवाजे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतिहासकारों का यहाँ पर कहना है ये जो दरवाज़ा तलाकी दरवाज़ा है, जब शेरशाह सूरी या उसके अलावा कोई और राजा जैसे हुमायूं थे वो यहाँ पर जब जंग जीत कर आते थे तो यहाँ पर ढोल नक्काशे बजाए जाते थे और इस दरवाजे को खोला जाता था। ये दरवाज़ा किसी खास अवसर के लिए ही खोला जाता था। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं दरवाजे की जो ऊंचाई है, इसकी मेहराबे की जो ऊंचाई आप देख रहे हैं 17 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये दरवाज़ा जो है वो नीचे की तरफ को बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इसकी जो दीवारें हैं वो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और कितनी ऊंची ऊंची यहाँ पर आपको दीवारें देखने के लिए मिल जाती हैं। और ये सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ से आप देख रहे हैं, यहीं से नीचे उतर कर जाना पड़ता है। और मैं आपको इसके अंदर का एरिया दिखा देता हूँ तलाकी दरवाजे का। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई और इसके अंदर का हिस्सा जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये अंदर वाला हिस्सा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर अभी भी हमें कलर से दिखाई देती है। देखिए तो इसके अंदर का हिस्सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये दरवाज़ा है जो हमेशा बंद रहता था, किसी खास अवसर के लिए ही ये दरवाज़ा खुला करता था। तो यहाँ पर देखिए कुछ जगह यहाँ पर बनाई हुई है और ये कितना बड़ा दरवाज़ा है। तीनों दरवाजे इसी तरीके के हैं जो काफ़ी अच्छी लकड़ी से बनाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ की पत्थरें, यहाँ पर टाइल्स आप देख सकते हैं और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह का यहाँ पर डिज़ाइन है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अंदर वाला हिस्सा मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इस दरवाजे का ऊपरी हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं से ऊपर चलकर इस किले का ऊपरी हिस्सा देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे किस तरह का ईंटों का, किस तरह के पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए अलग ही तरह की यहाँ पर नक्काशी की गई है। तो अंदर का हिस्सा देख लेते हैं आज। इसके अंदर का हिस्सा दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा बना हुआ है, पहली बार यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना ऊंचा है दरवाज़ा है यहाँ पर और ये नीचे वाला हिस्सा है, ये आप पहली बार देख रहे होंगे यहाँ पर। और ये देखिए किस तरह के यहाँ पर एक बीम सा बना दिया गया है और उसके अलावा इसकी छत देख सकते हैं, छत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसके ऊपरी वाला हिस्सा यहाँ से देखिए, ये उस टाइम पर ये दरवाज़ा खुलता था क्योंकि इसके बाहर जो है वो सैनिक खड़े होते थे यहाँ पर। यह अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसके और कुछ भी और दूसरे हिस्से दिखाता हूँ। तो यहाँ से खड़े होते हैं, ये आप इसका यहाँ से हिस्सा देख सकते हैं और यहाँ से आपको इसका डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पुरानी की आयत है कि 2 मंजिला गेट पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखिए तो गाइस यहाँ से मैं गेट का ऊपरी हिस्सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह की नक्काशी की गई है और ऊपर जो है मेहराब देख सकते हैं इसमें किस तरह से बनाए गए हैं। इस गेट पर कितनी खूबसूरती बनाया गया है। यहाँ से देखिए इसकी दीवारें और आगे की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आप। तो गाइज यहाँ से एक किला आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके किला जो है अभी फ़िलहाल खंडर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पर आगे का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरीके से खंडर में तब्दील हुई हुई दिखाई देंगी।
यहाँ पर देखिए घास फूस हो रहे हैं। ऊपर की तरफ ले चलता हूँ और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ पहले आपको। ये सामने से आपको दिखाई दे रहा है तलाकी दरवाज़ा, और तलाकी दरवाजे के बराबर में यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं, और यहाँ पर इसी तरीके से चारों तरफ खुले हुए मेहराब से दिखाई देते हैं, और इसकी ऊंची ऊंची दीवारें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ पर कमरा या कुछ बना होगा यहाँ पर उस टाइम पर। उसके अलावा दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर इस तरह से ये मेहराब देख सकते हैं आप बने हुए हैं, और पीछे जो है इसमें यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप ये पूरा गलियारा सा बना हुआ है, और ये यहाँ से आपको उबड़ खाबड़ी ईंटें दिखाई दे रही होंगी। गाइज इस किले का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइज यहाँ पर मैं आपको दिल्ली के पुराने किले का थोड़ा इतिहास बताता चलूँ। दिल्ली के पुराने किले को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद। 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जो बिहार के चौसा गांव के करीब लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई। शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद में शेरशाह सूरी जो है वो उन्होंने दिल्ली पर राज किया, और उन्होंने दिल्ली में एक किला बनाया जिसको नाम दिया गया पुराना किला। जब शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपना नाम रखा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने जो हिंदुस्तान की जो करेंसी है रुपी, उन्होंने उसको चलाया था। शेरशाह सूरी ने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही बड़े काम किए और बहुत ही अच्छे काम किए हैं। शेरशाह सूरी ने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी। बाबर के बाद जब हुमायूं गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने हुमायूं को यहाँ से खदेड़ दिया था, और हुमायूं जो थे वो यहाँ से दिल्ली से भाग गए। तो गाइज आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हुमायूं दोबारा गद्दी पर कैसे बैठे, और गद्दी पर उनको किसने बिठाया, और एक ऐसे इंसान के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि उस इंसान ने पूरी मुगल सल्तनत को कैसे बचाई थी, और हुमायूं बादशाह ने उनको फिर कैसे सुल्तान बनाया था। सारी चीजें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पहले मैं आपको और भी सारी चीजें दिखा देता हूँ, उसके बाद में इसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज यहाँ से देख सकते हैं आप, ये काफी चौड़ी दीवार है, और आगे तक ये मस्जिद तक ये किला कूना मस्जिद है जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। उसके बारे में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये इसकी खंडर पड़ी दीवारें आपको यहाँ से दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ से किले का निचला हिस्सा जो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस रास्ते पर अगर आप यहाँ पर आते हैं, पुराने किले के अंदर आते हैं, तो थोड़ा संभल कर यहाँ पर आएँ। तो गाइस दिल्ली के पुराने किले को दिल्ली का सबसे ज़्यादा बदनाम किला भी कहा जाता है, और बदनाम किला कहने की वजह जो होती है वो यहाँ पर एक है कि यहाँ पर कपल्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, और गार्ड जो हैं वो कपल्स को ढूंढते फिरते हैं यहाँ पर। तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर गार्ड जो है अंदर ढूंढते कि कपल्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है एक अलग ही चलता है कपल्स का कुछ। तो यहाँ पर आप आओगे तो देखोगे, अगर आप आते हैं यहाँ पर तो फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, और कपल्स आना चाहते हैं तो यहाँ तो ज़्यादातर कपल्स आते ही हैं। तो ये दीवार आगे चलकर कितनी चौड़ी यहाँ पर हो जाती है, ये देखिए। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले कुछ बनाया गया होगा, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चलने का रहा होगा उस टाइम पर। यहाँ पर भी इसी तरीके के पत्थर आपको दिखाई देते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से आओगे, ये चौड़ा रोड है, और यहाँ से होता होता हुए पतली सी दीवार सी हो जाएगी, और यहाँ से अंदर को तहखाना सा बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये बारीक सी दीवार है आगे चलकर। यहाँ से आप आगे तक जाते हैं तो ये बारीक सी दीवार दिखाई देती है, और सामने आपको दिखाई दे रही है किला कूना मस्जिद। मैं आपको किला कूना मस्जिद भी दिखाऊंगा और इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी किला कूना मस्जिद। गाइज इस किला कूना मस्जिद को शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में बनवाया था। तो आगे चलकर दिखाता हूँ मैं इसको। तो यहीं से ऊपर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किला कूना मस्जिद। नीचे से आपको ये तहखाना सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं जाने का रास्ता जो है बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पर झाड़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आने में यहाँ पर मुश्किल होती है। तो गाइज मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है किला कूना मस्जिद, और इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने यहाँ पर इस मस्जिद को इसलिए बनवाया था कि यहाँ पर जो शेरशाह सूरी और उनके जो सिपह सालार होते थे, जो उनके वजीर होते थे, वो यहाँ पर इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कुआं बनाया गया है। जो कुआं जो है उसमें कुएं के अंदर पानी नहीं है, कुआं जो है वो खाली है। तो गाइज यहाँ से देख सकते हैं एक यहाँ पर हौज बनाया गया है, और शायद इसमें पानी भरा जाता होगा उस टाइम पर, वजू के लिए पानी होता होगा या किसी और मकसद के लिए यहाँ पर पानी भरा जाता होगा। यहाँ पर देखिए बारीक बारीक ईंटों को इस्तेमाल किया गया है। ये उसी टाइम की ईंटें हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। और यहाँ से मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। यह है किला कूना मस्जिद। ये किला कूना मस्जिद को
लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो गई है। यहाँ पर वीर ज़ारा और तेरे नाम जैसी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये इसमें देख सकते हैं 2 दर यहाँ पर है, एक दर इसके बीच में है और 2 दर यहाँ पर बने हुए हैं। मस्जिद की बेअदबी भी नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पर जूते अपने उतार देता हूँ। तो आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह की नक्काशी की गई है। तो इसके ये गेट वाला हिस्सा है, यहाँ पर देखिए किस तरह के डिज़ाइन यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा इसका दर देख लेते हैं। यहाँ पर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर देखिए किस तरह से कुरान की आयतें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर भी इसी तरीके से यहाँ पर कुरान की आयतें जो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये देखिए ऊपर तक ही कुरान की, और यहाँ पर एक बारीक सा पिलर बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है। बीच में जगह जगह पर यहाँ पर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर देखिए किस तरह से डिज़ाइन बने हुए हैं। इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर आप, और उसके अलावा यहाँ पर ये बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी डिज़ाइन बना हुआ है, देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। ये देखिए ये यहाँ से आपको देख सकते हैं, ये इसका डिज़ाइन देख सकते हैं आप। और उसके अलावा मैं यहाँ पर मेहराब में दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए किस तरह संगमरमर में डिज़ाइन बनाया गया है यहाँ पर, और यहाँ की नक्काशी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। उसके अलावा दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरह के पिलरों में यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं और यहाँ पर जो है पूरी कुरान की आयतें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर तक इसी तरीके से डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पर ये पिलर बारीक बारीक बने हुए हैं और यहाँ पर कलरफुल टाइल्सों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए कितने ज़बरदस्त डिज़ाइन बने हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पर देखिए संगमरमर में किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है। गाइज यहाँ पर जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर इमाम साहब जो है वो नमाज़ पढ़ाते थे जब शेरशाह सूरी यहाँ पर राज किया करते थे। यहाँ पर फिलहाल जो है नमाज नहीं होती है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का अंदरूनी हिस्सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये मस्जिद जो है वो काफ़ी बड़ी मस्जिद है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारें यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितनी महीन नक्काशी यहाँ पर की गई है, ये देखिए पत्थर के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बारीक बारीक यहाँ पर भी नक्काशी इसी तरीके से की गई है। यहाँ पर देखिए कितना बारीक डिज़ाइन बना हुआ है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं अल्लाह कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ है, और उसके अलावा देखिए यहाँ पर भी अल्लाह लिखा हुआ है, और बारीक बारीक जो है वो कुरान की आयतें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। देखिए पूरी पे इसी तरह के डिज़ाइन बना हुआ है संगमरमर के ऊपर। यहाँ पर आप डिज़ाइन देखिए, और कुरान की आयतें यहाँ पर कितनी बारीकी से लिखी, महीन तरीके से लिखी हुई है। यहाँ पर काले पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसके सामने वाला जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे पे सफ़ेद संगमरमर का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है और लाल बलुआ पत्थर का यहाँ पर बीच में इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर भी इसी तरीके से लाल बलुआ पत्थर और बीच में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी छत वाले हिस्से में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ गया है, और यहाँ पर बीच में आपको पत्तियाँ दिखाई दे रही होंगी, कलरफुल पत्तियाँ यहाँ पर, और यहाँ से भी आपको इसी तरीके का डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। और यहाँ से जो है ऊपर जाने का इसमें रास्ता होता था, फिलहाल ये रास्ता बंद कर दिया है। इसका जीने वाला हिस्सा यहाँ पर भी इसी तरीके से बारीक बारीक डिज़ाइन बने हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे से पूरा इसका अंदर का डिज़ाइन दिखा देता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसका किस तरह से मस्जिद बनी हुई है। ये यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं मस्जिद के साइड वाला हिस्सा है। ये यहाँ पर आपको जहाँ से मैं आया था अभी वो दीवार आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और ये मस्जिद वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरी मस्जिद है यहाँ से। ये यहाँ से देख सकते हैं आप किस तरह से मस्जिद का जो है वो डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है, किस तरह से पत्तियों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। और लाल बलुआ पत्थर पर यहाँ पर किस तरह से कुरान की आयतें लिखी गई हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ऊपर तक ही इसी तरीके से कुरान की आयतें लिखी हुई। और यहाँ पर देखिए लाल बलुआ पत्थर पर यहाँ पर भी किस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए इतना ज़बरदस्त यहाँ पर डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। ये अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ पर भी सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है इसी तरीके से। ये देखिए सफ़ेद संगमरमर पर यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी गई होंगी। पहले मैंने आपको दिखाया बलुआ पत्थर पर डिज़ाइन बनाया गया है, कुरान की आयतें लिखी गई हैं। और ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर दोनों तरफ पत्तियाँ बनाई गई हैं, और पत्तियों के बीच में यहाँ पर कुरान की आयतें किस तरह से लिखी गई हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ का जो आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है ये बहुत ही अद्भुत डिज़ाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। ये देखिए शेरशाह सूरी ने किस तरह से ये मस्जिद बनाई होगी, कितना ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन यहाँ पर लिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रही हो तो सही से मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन इसका दिखा देता हूँ। देखिए
यहाँ पर इसी तरीके से कुरान की आयतें और यहाँ पर देखिए कलरफुल टाइल्सों को यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए यहीं से आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मस्जिद का साइड वाला गेट है, यहाँ से उस टाइम पर एंट्री होती थी। ये इस वाले साइड वाले गेट से, और देखिए कितना ऊंचा गेट ये यहाँ पर बनाया गया था जो अंदर की तरफ को खुलता है। इस पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भी डिज़ाइन बने हुए हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं ये मस्जिद की मीनार है और मीनार पर किस तरह के यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं मस्जिद की मीनार है और मीनार देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ से लगती है। यहाँ पर अभी भी आपको कलरफुल टाइल्स दिखाई देती हैं और यहाँ पर इसमें आपको पीछे एक गुम्बद दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी मस्जिद की मीनार है। यहाँ पर संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पुराने किले का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास। तो जब 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, जैसे ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया तो हुमायूं भागते भागते हुमायूं ने गंगा में छलांग लगा दी थी। जब हुमायूं ने गंगा में छलांग लगाई तो हुमायूं गंगा में डूबने लगे। तो जैसे ही हुमायूं गंगा के अंदर डूब रहे थे तो वहां पर एक निजाम भिश्ती ने उनको देखा। निजाम के पास बकरी का चमड़ा था, उसमें उसने फूंक भरी, हवा भर दी उसने बकरी के खोल में। तो उसमें हवा भरने के बाद में उन्हें उस निजाम ने उस खाल को गंगा के अंदर फेंक दिया और उसको तैरते हुए पकड़ पकड़ कर हुमायूं उस गंगा से निकल गए। तो हुमायूं ने उस भिश्ती से एक बात कही थी कि जिस दिन भी मैंने दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली का जब मैंने गद्दी यहाँ पर संभालूंगा तो तुम्हें सुल्तान बनाऊंगा एक दिन का। तो गाइज बात है 1545 ईस्वी की, जब शेरशाह सूरी कालिंजर फोर्ट को फतेह करने के लिए गए थे। कालिंजर को जैसे ही वो फतेह कर रहे थे तो एक बारूद का गोला उनके ऊपर आके गिरा, शेरशाह सूरी के ऊपर। 1545 ईस्वी को कालिंजर किले को फतेह करते हुए शेरशाह सूरी शहीद हो गए और शेरशाह सूरी की सारी सल्तनत सिमट गई। ये शेरशाह सूरी वही शेरशाह सूरी है जिन्होंने सूरी वंश की स्थापना की थी। तो गाइस शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं ने 10 साल बाद दिल्ली पर दोबारा से अपना शासन स्थापित किया और आगरा पर भी उन्होंने अपना शासन किया। तो जैसे ही हुमायूं दिल्ली के सुल्तान बने, उन्होंने दिमाग में एक बात आई कि मैंने निजाम भिश्ती से कहा था कि एक दिन का तुम्हें सुल्तान बनाऊंगा। हुमायूं ने अपना वादा पूरा किया और उन्होंने एक निजाम को दिल्ली का सुल्तान बना दिया सिर्फ एक दिन के लिए। इतनी जबरदस्त कहानी कि एक दिन का हुमायूं ने एक इंसान को, एक आम इंसान को एक दिन का दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। और उसी एक आम इंसान की वजह से, आम नागरिक की वजह से, निजाम की वजह से दिल्ली सल्तनत को, मुगल साम्राज्य को बचा लिया गया और लंबे समय तक चलने वाली मुगल सल्तनत को एक आम इंसान ने बचा लिया था। तो गाइज आप मेरे सामने देख सकते हैं ये है शेर मंडल, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने इस शेर मंडल को इसलिए बनवाया था, शेर मंडल को उन्होंने 2 मंजिले बनाया था और 2 मंजिला बनाने की वजह ये थी कि वे इसके ऊपर चढ़कर यहाँ का चारों तरफ का नजारा लिया करते थे, यहाँ पर एंटरटेनमेंट वगैरह किया करते थे और यहाँ पर खूब मस्ती यहाँ पर इसके ऊपर खड़े होकर किया करते थे, क्योंकि इसके ऊपर चढ़कर यहाँ का पूरा नजारा दिखाई देता था। इसलिए उन्होंने इसको बनवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जब दोबारा दिल्ली पर हुमायूं ने शासन किया, हुमायूं ने इसको एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये शेर मंडल है और इसके ऊपर एक बुर्ज बना हुआ है। ये अष्टभुजाकार है, इसमें जगह जगह पर आपको संगमरमर का इस्तेमाल दिखाई देता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये संगमरमर का, यहाँ पर बीच में पत्तियां जो बनाई गई हैं, संगमरमर की पत्तियां बनाई गई हैं और इसी मंजिल के ऊपर यहाँ पर हुमायूं बैठे हुए थे। 1556 ईस्वी में इसी लाइब्रेरी से यहाँ पर उतरते हुए उनका पैर जो है उनके लबादे में फंस गया और हुमायूं जो है वो यहाँ से नीचे गिर गए सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उनकी जो है वो मौत हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उसके अलावा यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा ये अष्टभुजाकार आप शेर मंडल देख रहे हैं। गाइज अगर आप इसको देखते हैं तो चारों तरफ से आपको ये सेम दिखाई देता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका गेट भी दिखा देता हूँ और इसका ऊपरी हिस्सा दिखा देता हूँ। इसमें जो डिज़ाइन बनाया गया है वो शेरशाह सूरी ने इसमें सब चीज़ बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने इस शेर मंडल को बनवाया था। तो गाइज़ यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो शेर मंडल से ऊपर की तरफ को लेकर जाता था और इसी लाइब्रेरी में, इसी शेर मंडल में हुमायूं जो है वो बैठा करते थे इसके अंदर। तो दिखा देता हूँ इसका यहाँ से हिस्सा। इसमें एक गेट और बना हुआ है, यहाँ से भी इसकी एंट्री होती थी इसी के अंदर से। यहाँ पर देखिए डिज़ाइन बने हुए हैं और ये 2 मंजिला आपको दिखाई देता है। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का शेर मंडल में इस्तेमाल हुआ है। गाइज इस शेर मंडल के सामने ही हमें एक हम्माम दिखाई दिया, तो यहाँ से आप हम्माम देख सकते हैं। हम्माम की तरफ को मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देख सकते हैं ये हम्माम है, इसके बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए इसी हम्माम के अंदर ये देखिए यहाँ से पानी जाता था, यहाँ पर हमें अभी भी एक नाली दिखाई दे रही है और इसी नाली से पानी जो है वो इसके अंदर जाता था और इसी नाली से पानी होता हुआ फिर इसके अंदर गिरता था। ये देखिए यहाँ पर पानी जाता था,
ये पूरा आपको हम्माम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक नहाते थे, हुमायूं या शेरशाह सूरी के शासन में बनाया गया होगा। तो गाइज यहाँ से ठंडे और गर्म पानी की जो है वो फैसिलिटी होती थी, यहाँ पर नहाते थे। यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं, यहाँ पर लखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो बारीक बारीक ईंटें होती थी उस टाइम पर। यहाँ पर एक गार्ड है जो फिलहाल वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा है कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ये हम्माम जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इस हम्माम को शेरशाह सूरी या हुमायूं ने बनवाया होगा। यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी की फैसिलिटी होती, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ पर ठंडे पानी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिससे यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी का दोनों का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अंदर एक नीचे एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है, ऊपर से पानी गिरता था इसके नीचे, वो जो ठंडा और गर्म दोनों पानी की यहाँ पर फैसिलिटी होती थी। ऊपर की साइड जो है वो गर्म पानी होता था और नीचे जो पानी गिरता था वो ठंडा पानी गिरता था। इससे यहाँ पर हम्माम के अंदर नहाने में काफी अच्छा लगता होगा उस टाइम पर। तो गाइज आपको ये हम्माम कैसा लग रहा है? गाइज मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है शेर मंडल, उसी के बराबर में यहाँ पर आपको मिलेगा हम्माम। तो हम्माम भी यहाँ पर आप देखें ज़रूर। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बावली दिखाऊंगा। बावली के अलावा यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर हुमायूं दरवाज़ा, जिसको हुमायूं ने बनवाया था। गाइस ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हुमायूं दरवाज़ा है और इसको हुमायूं ने बनवाया था। चलते हैं आगे की तरफ को और मैं आपको दिखाता हूँ इसको, गेट को कैसे बनाया गया था हुमायूं ने। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें कितने सारे दर बने हुए हैं और यहाँ पर इसमें 2 मेहराब बनी हुई हैं। जैसे मैंने आपको तलाक़ी दरवाज़ा दिखाया और उसके अलावा ये हुमायूं दरवाज़ा है, दोनों नीचे की साइड को बने हुए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, इसमें 2 दरवाजे हैं, एक ऊपर की तरफ का दरवाज़ा खुलता था, एक दरवाजा जो है वो नीचे की तरफ को खाई में वो खुलता था। यहाँ पर पानी भर दिया जाता था जिससे कोई यहाँ पर आक्रमण न कर सके, इसके अंदर ना आ सके। तो यहाँ से देखिए कितनी सारी सीढ़ी बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ पर छोटी छोटी सीढ़ी बनी हुई है। यहाँ से ये देखिए इसी तरीके से सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ पर आगे तक भी इसी तरीके से बनी हुई है। और यहाँ पर पीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और इसकी मेहराबें देखिए यहाँ पर, इसी किले की दीवारों से जो है, जो यहाँ पर लोग खड़े होते थे, जो आर्मी थी वो यहाँ पर खड़ी होती थी हुमायूं की, और इसी पे नज़र रखते थे। तो गाइज़ यहाँ से आपको दिखाया दे रहा होगा, इसमें जो है पीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से आगे की तरफ भी दिखा देता हूँ, इसी के अंदर चलते हैं। और ये जो गेट है यहाँ पर जो है एक लकड़ी का गेट लगा हुआ था, तो वो समय के साथ साथ काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर ये गेट गिर गया था, तो यहाँ पर ये चिनाई करवा दी थी। तो उसके अलावा यहाँ पर देखिए इसका डिज़ाइन दिखाया देता हूँ, यहाँ पर पीले पत्थर का जो है वो इस्तेमाल किया गया था उस टाइम पर। और इसका अंदरूनी हिस्सा ये देखिए, यहाँ पर भी कितना ख़राब हो रहा है, पूरा यहाँ पर भी इसी तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये ऊपर से देख सकते हैं कितनी सारी सीढ़ी यहाँ पर बनी हुई है, कितने बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी इसी तरीके का देख सकते हैं। कहीं इसका जो ये 2 मंजिला गेट था, यहीं से इसका जाने का रास्ता था, यहाँ पर गेट लगा दिया गया है। इसकी हालत खस्ता होने की वजह से यहाँ से आप ऊपर को नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हमें अभी भी कलरफुल टाइल से दिखाई दे रही है, नीले कलर की। तो ये इसका हिस्सा है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है लोगों के रहने के लिए शायद रूम बनाए गए थे, जो यहाँ पर लोग रहते थे उस टाइम पर। ये अंदरूनी हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये दूसरी साइड वाला हिस्सा है गाइस आगे की तरफ को। और मैं यहाँ पर आपको एक बावली दिखाऊंगा, और बावली के अंदर यहाँ पर पानी भरा होता था, जिससे उस पानी का, बारिश का पानी यहाँ पर आता था और बावली के अंदर इकट्ठा हो जाता था, और इस इकट्ठे हुए पानी को पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सामने से आपको दिखाई दे रही है किला कूना मस्जिद, और उसके बराबर में यहाँ देखिए सामने आपको दिखाई दे रही है बावली। बावली जो है लंबी बनाई गई है, और सामने आपको दिखाई दे रहा है शेर मंडल। शेर मंडल और किला कूना मस्जिद के बीच में ये जो है बावली बनी हुई है। तो बावली के बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, और ये देखिए कितनी गहरी बावली है यहाँ पर। 89 इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये जो आपको बावली दिखाई दे रही है 22 मीटर गहरी है। ये 22 मीटर गहरी बावली है और 89 यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ से इन्होंने गेट लगा दिया है, तो इसके अंदर यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। चारों तरफ से इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और ये कितनी गहरी बावली उस टाइम पर होती थी। दिल्ली के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, और कमी अभी भी है। तो इसलिए इस बावली को, जहाँ पर भी आप किलों के अंदर जाओगे जहाँ पर पानी की कमी थी, वहाँ पर इन बावलियों को बनाया गया है, जिससे पानी को इकट्ठा करके पूरे साल पानी को इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं बावली जो है 22 मीटर गहरी बावली है, अभी भी इसके अंदर थोड़ा पानी भरा हुआ है। और इसके अंदर यहाँ से जो जाने की जो सीढ़ियाँ हैं, 89 सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाना पड़ता था, और नीचे बावली से पानी लेकर आते थे। बाल्टी टंगी होती थी, बाल्टी से पानी यहाँ पर बाहर की तरफ को खींचते थे, और उस पानी का पूरे साल इस्तेमाल किया जाता था। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पुराने किले का जो टिकट है वो 30 रुपये है अगर आप ऑफलाइन टिकट करते हो, और अगर आप अपने मोबाइल से टिकट करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो यहाँ का जो टिकट है वो 20 रुपये है। 20 रुपये। लेकिन मैंने यहाँ पर जो जैसे टिकट किया, ऑनलाइन टिकट किया था,
तो मेरा यहाँ पर टिकट नहीं हो पाया। टिकट मेरे पैसे तो 20 रुपये कट गए, लेकिन टिकट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ऑनलाइन टिकट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, पैसे कट जाते हैं लेकिन टिकट नहीं हो पाता। ऑनलाइन टिकट करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा ऑफलाइन जो टिकट है वो 30 रुपये का, 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ऑफलाइन में। तो ये सारी दिक्कतें हैं। आप अगर यहाँ पर आते हैं, सुबह को 7 बजे ये ओल्ड फोर्ट जो है वो खुल जाता है और शाम को 7 बजे ये बंद हो जाता है। तो गाइज, आपको दिल्ली का ये पुराना किला, दिल्ली का बदनाम किला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।